तो नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज क्या देंगे? ओके, फिर से रिवाइज करवा दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मान लिया तुम्हें दो फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, फर्स्ट और सेकंड, और तुम्हें डेरिवेटिव करना है इनका, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये है प्रोडक्ट रूल। और वो क्वोशिएंट रूल कह लो या डिवाइड रूल जो है वो भी एक्चुअल में है तो प्रोडक्ट ही, बस वो थोड़ा सा देखने का फ़र्क है। जैसे उसमें क्या होता है, फर्स्ट बाय सेकंड होता है ना। इसको भी तुम चाहो तो प्रोडक्ट से कर सकते हो, इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सेकंड, है कि नहीं। ये किस्म से इसको फिर ऐसे सोच सकते हो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड की पावर -1, यानी कि एक नया फंक्शन ये है। अब यानी कि इसको सेम प्रोडक्ट रूल से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड में ही रूल चेक करना है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट बाय सेकंड का, तो ये कहता है नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का। तो इसके बेस पे कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जस्ट रिकॉल किया हमने, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे ना, वो इस फॉर्म के थे। y इज इक्वल टू कोई f(x) हमें दे देता था, ठीक है। y इज इक्वल टू f(x) हमें दे देता था, और वो क्या फाइंड करने को बोलता था कि फाइंड करो dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐसी है कि इम्प्लिसिट फॉर्म, ओके। इम्प्लिसिट फॉर्म एक्चुअल में जो ये ऊपर गिवन है ना, ये होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है। मान लिया तुम्हें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे दें, और एक ये दे रखा हो जस्ट एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हैं। अगर तुम फर्स्ट वाली में से देखोगे तो ध्यान से देखो, तुम एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस साइन वाई। दैट मीन्स एक्स की टर्म एक साइड होगी, वाई की टर्म एक साइड होगी। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में एक्सप्लिसिट। ये एक एक्सप्लिसिट फॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसमें जब आप कोशिश भी करोगे ना, एक्स को एक साइड करने की, वाई को दूसरी साइड करने की, कर नहीं पाओगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं एक्चुअल में इम्प्लिसिट फॉर्म, जिसमें एक्स और वाई एक्चुअल में सेपरेट ना हो पाए, या यूँ कह लो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप की फॉर्म ना बन पाए, ठीक है। तो ये हैं क्वेश्चंस हमारे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, हमें इस टाइप की ही फॉर्म दी गई होंगी, उनका हम जस्ट डेरिवेटिव करना सीखेंगे। बड़ा आसान है। जैसे कि तुम्हें डेरिवेटिव अगर आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। दिया क्या है देखो, तो इसका तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। इसको उधर ले जाओ 2x को, और फिर 3 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि इसको ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू 1/3 साइन एक्स माइनस 2x, है ना। और फिर dy बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका यह क्या है कि अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, 2x प्लस 3y का, और डी बाई डी एक्स किसका,
ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ से अब डेरिवेटिव सम में हो तो क्या होता है डेरिवेटिव अलग अलग, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स किसका, और प्लस डी बाई डी एक्स किसका, और यहाँ पे साइन एक्स का, ये हो गया। उसके बाद अब डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 बार जाके x का 1 है ना, प्लस 3y का, 3 तो बाहर चला जाएगा, और d बाई डी एक्स किसका बच जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू कोस x, यानी कि अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 1 बाई तो 3 होएगा, और ये कोस x माइनस, समझ में आना यहाँ तक, पहले 2 उधर जाएगा कोस x माइनस 2, फिर ये 3 डिवाइड में पूरे के, ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ से भी देखते हैं ना, एक्चुअल में यही आना था डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होना था, और 2x का 2 होना था, 1/3 मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर चला जाना था, ठीक है। तो ऐसे है ये एक्सरसाइज, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कितने पेज हो गए थे, कुछ याद है? क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। आपका काम क्या है, दोनों साइड अप्लाई कर देना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये अंदर जाएगा अलग अलग होगा, हमें पता है 2x का तो क्या आना है 2, और ये 3 बाहर जाके इसका, अब इसका देखते हैं साइन वाई का क्या आना आएगा, इस ऐसे ऐसे जब भी आ जाए ना, पहले जो भी वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में सोच लो इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसको ऐसे सोच सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस साइन वाई सेम है डी बाई डी वाई साइन वाई का, और डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि करना था डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन दिख रहा वाई का, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, वाई का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, इसको चेन रूल बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है, चेन रूल। तो यानी कि ये अब क्या आएगा फिर, साइन वाई का वाई के ही रिस्पेक्ट में कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी वाई का कोई फंक्शन मिले ना, पहले जो भी उसका डेरिवेटिव बने वो लिख देना है, और जस्ट फिर वही डी वाई बाई डी एक्स एक किस्म से अंदर वाले का है ना। यहाँ पे जब साइन की जगह एक्स की जगह कुछ और होता था तो हम क्या करते थे, पहले तो इसका डेरिवेटिव कर देते थे, जो भी एंगल में वो आ जाता था, और फिर डी बाई डी एक्स एंगल वाले का। इस बार एंगल में कौन है, जस्ट वाई है ना, तो जस्ट साइन वाई का पहले कोस वाई, और फिर जो भी एंगल में है उसका। यानी कि अगर x को छोड़ के एंगल में कुछ और है ना, तो फिर हमें फर्दर उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। जैसे पिछले में तो जस्ट साइन x था तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओ। तो अब लेकिन निकालना तो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करो उधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कोस वाई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो ये बच गया कोस वाई माइनस 3 डी वाई बाई, तो अब इसको इधर ले आओ, तो एक किस्म से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई में कोस वाई में, ठीक है, ये इसके बटन से आया। कोई डाउट? ये क्वेश्चन समझ में आया ना? तो अगर जब भी साइन
के एंगल में या कोस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, एक्स को छोड़ के कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, एंगल एज इट इज रहता है और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाता है, एंगल का, है ना। ऐसा ही जब भी हम देखते थे कि किसी की पावर n का करना और यहाँ पे x का हो तो डायरेक्ट n x की n-1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x² + 2 कुछ इस टाइप का हो तो फिर n x² + 2 की पावर n-1 हो जाता है और फिर पावर के अंदर बढ़ेगा। तुम्हें यानी कि अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि x को छोड़ के अगर कोई और चीज़ है ना तो फिर पहले तो डेरिवेटिव लगा दो उस पर और फिर बाद में उसका भी कर दो जो दी गई है। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आसान ही है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताओ। ax + b cos। तो अब फिर से क्या करना है, अप्लाई करो d/dx बोथ साइड, ax ठीक है, और यहाँ पे भी dy। तो फिर अब ना थोड़े से डायरेक्ट करने लगो इन क्वेश्चनों को। इसका डेरिवेटिव करना है प्लस इसका करना है। ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a बाहर जाएगा, x का 1 तो a आएगा, प्लस यहाँ पे by² का, b तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव किसका, y² का, y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और लेकिन क्योंकि x नहीं है ये तो फिर फर्दर इसका भी होगा, है ना, dy। ठीक है, अगर x होता तो 2x पे ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू कोस y का माइनस साइन y dy/, ठीक है। अब क्या करना, फिर से dy/dx की टर्म एक साइड, तो इसको भी उधर ले जाओ या उसको इधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, a को उधर ले जाता हूँ, तो वो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो, है ना, साइन y + 2by। मैंने साथ में क्या कर दिया, कॉमन भी ले दिया इसको, ठीक है, एक स्टेप कम कर दिया, इज इक्वल टू -a। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a/, ये पूरी ब्रैकेट। ठीक है, कर लोगे ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 करना है अभी, ठीक है। ट्राई करोगे एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो क्या है, xy + y² टेंजेंट x+। अब मैं एक चीज़ बस ये बताना चाहता हूँ, जैसे तुम यहाँ पे d/dx अप्लाई करोगे, उसका तुम्हें पता है, इसका पता है और इसका भी पता है, पता सिर्फ किसका नहीं है, xy का, d/dx। तो इस पर क्या लगेगा, एक्चुअल में x और y क्या है, प्रोडक्ट में, तो इस पर लगाना है प्रोडक्ट रूल। पहला एज इट इज़ डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज़ डेरिवेटिव पहले का, ठीक है। तो ये रूल लगाना है और ट्राई करो, d/dx अप्लाई करो दोनों साइड, ट्राई टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। करो तुम ये क्वेश्चन, d/dx xy + y² इज इक्वल टू d/dx टेंजेंट x + y। जहाँ पे भी डाउट हो ना वहीं पे रुक के पूछ लेना, गलत नहीं करना है, ठीक है। वही है क्वेश्चन, तो xy + y² इज इक्वल टू टेंजेंट x + y। टर्म में अलग अलग तक नहीं जाना, जस्ट डेरिवेटिव होने के बाद जो बचे ना वहाँ पे छोड़ देना, dy/dx एक साइड में अपने आप कर लूँगा फिर, ठीक है। मेन एम यही है, तुम डेरिवेटिव कर पाओ, ठीक है। टर्में तो फिर बाद में होती रहेंगी। करो ट्राई। तो यानी कि अगर यानी कि इसका डेरिवेटिव करना होता तो x एज इट इज आता है, डेरिवेटिव किसका, y का, प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव किसका,
एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बनेगा, प्लस वाई स्क्वेयर का 2y, और फिर y का भी, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसका फिर से होगा टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वेयर x प्लस, और ये फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड कर लेना है, 1 2 3 ये 3 है, उसको भी इधर ही ले आओ, ठीक है। तो ये x प्लस 2y और माइनस में 1, मैंने ये एक साथ करके कॉमन ले दिया, ये डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ से x आना था, यहाँ से 2y आना था, और ये 1 आना था, ठीक है, माइनस का 1। तो फिर और उधर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस में ये y इंटू 1 y, ठीक है। तो फिर अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस वाई डिवाइड बाय में x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। कोई डाउट है क्या? तो बस ये आ गया डी वाई बाई डी, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, सेम हाँ है, तुम ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करना है। 8 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एज इट इज यही दे, तभी पता चलेगा तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं एक आध चीज़ का बताऊँ ना, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई जैसी टर्म आएंगी क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगी, तो फिर इस पर कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाना है जब इसका डेरिवेटिव करोगे। क्या, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, बस सिंपल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल। ये सारे ट्राई कर लेना। अब मैं कुछ डेरिवेटिव लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो, ठीक है। डी बाई डी एक्स, अगर कहीं पे तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का मिल जाए कि डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पे डी बाई डी एक्स मिल जाए कोस इनवर्स एक्स का, तो फिर से सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो माइनस लग जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर है एक डी बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बच गया, सीकेंट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। नहीं, सेम नहीं है, माइनस, जो सी से स्टार्ट होंगे याद रखना उनका डेरिवेटिव माइनस में आता है हमेशा, ठीक है। और ये साइन इनवर्स एक्स वो वाला नहीं है कि साइन एक्स की पावर -1 है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसका तो वैसे ही होएगा, -1 आगे आएगा, पावर -2 हो जाएगी, फिर साइन का कोस। ये साइन इनवर्स एक्स एक अलग चीज़ है जो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं +2 का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर जानना है साइन इनवर्स वगैरह क्या है तो वो देख लेना तो वीडियो, ठीक है। नहीं तो फिर जस्ट याद रख कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, इनका ये, और इससे ज़्यादा तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। समझ में आया ये? तो इनके डेरिवेटिव याद हो जाएंगे ना, आसान है। साइन इनवर्स एक्स का क्या है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स में जस्ट क्या आ जाएगा इसका, माइनस। टेंजेंट इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट में जस्ट इसका माइनस आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसिकेंट में क्या आ जाएगा, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। कोई डाउट?
समझ में आ गया ना। तो ये सारे डेरिवेटिव याद करने हैं। अगर ये आ गए तो क्वेश्चन अगले सारे सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे कि ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स। तो दोनों साइड क्या अप्लाई कर दोगे, डेरिवेटिव। तो d बाई डी एक्स यानी कि ये तो dy बाई डी एक्स बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स का 2x डिवाइड बाई 1 प्लस। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये कहता है कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नहीं जो भी एंगल में है वहाँ एंगल में क्या था, एक्स था, यहाँ पे एंगल में क्या है, ये पूरा, तो इसका स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव किसका, क्योंकि x तो है नहीं, तो फिर इसके जो भी अंदर वाला बचता है उसका तो डेरिवेटिव होगा ही, किसका, इसका 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिवाइड रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव नीचे वाले का। इसका तो करना आता है ना अब तुम्हें, और इसको जस्ट मल्टीप्लाई वगैरह करके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कोई नहीं, तुम्हारे साइड ना इधर ही, तो ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन ध्यान से देखा जाए ना, ये कैलकुलेशन आसान नहीं होने वाली, ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे तुमने ट्रिग्नोमेट्री किया होगा, है ना, किया ना, तुमने साइन 2x का एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है, 2 साइन x कोस x, ठीक है, ये एक फार्मूला था। अगर तुम्हें याद हो तो ये भी एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये, जाके सारे फार्मूले रिवाइज मार लिए, नहीं तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअल में फार्मूला है 2 टेंजेंट इनवर्स x का। जैसे वहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, यानी कि एक्चुअल में जो ये साइन इनवर्स ये करके दे रखे ना 2x अपॉन, ये एक्चुअल में किसका फार्मूला है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का, यानी कि उसका डेरिवेटिव करना सेम है इसका डेरिवेटिव करने के। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 टेंजेंट इनवर्स x, तो यानी कि 2 तो बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, तो यानी कि 2, और टेंजेंट इनवर्स x का क्या आता है 1/1 प्लस एक्स। तो एक्चुअली में जब इस पूरी कैलकुलेशन को उसको सोल्व करके आओगे ना तो ये आंसर आना है। अगर स्मार्ट वर्क करना है तो तुम्हें ये सारे फार्मूले वगैरह पता होने चाहिए, सारे एक्चुअल में हैं तो फार्मूले ही। कई बार हो सकता है तुम्हें सिंप्लीफाइड करके लिखना पड़े कौन किसका बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक फार्मूला है 3 टेंजेंट इनवर्स x का, क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तुमने टेंजेंट 3x का फार्मूला पढ़ा होगा, या 3 थीटा का कह लो, वो क्या होता था 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में ये फार्मूले ना इनके जैसे ही होते हैं, जस्ट एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, टेंजेंट थीटा से, यहाँ पे है ना। एक्चुअल में हुआ उल्टा, पहले ये फार्मूले आए थे, फिर इनको देख के ये बनाए गए, टेंजेंट थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये टेंजेंट वगैरह आके इधर इनवर्स वगैरह बन गए। समझ में आ गया। तो इन क्वेश्चंस को आसान करने, आप देखो, वरना इसका करोगे ना तुम बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1/1 बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर और प्लस फिर इसका डेरिवेटिव करने में कोशेंट रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हें ऐसे करने आने चाहिए कि ये इसके बराबर होगा। और फार्मूला ना बने तो वहाँ पे एक सेकंड एक्सरसाइज में जो 5वें से स्टार्ट थे शायद, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने होते थे कि एक्स को क्या पुट करें कि कोई फार्मूला बन जाए, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने सिखाए थे। तो इन सब को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है।
ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई। अगर फार्मूले याद नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन ये है, तो फिर इनको करने का मैं बता देता हूँ तुम्हें इनमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सोच लिया करो कि y इज इक्वल टू, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे को, कौन सा लूँ मैं यही ले लेता हूँ, कोस वाला ले लेता हूँ, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इनको ऐसे कन्वर्ट करने सिखाऊंगा तुम्हारे हिसाब से, +1 वाले कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन फार्मूलों को, ठीक है। y इज इक्वल टू ये है। अब यहाँ से तुमने ये सोचना है कि मैं अंदर कोस बना लूँ ना, अगर अंदर कोस का कोई फार्मूला बना लूँ तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर मेरा कुछ ऐसा बन जाए, कोस इनवर्स तो बाहर है ही, अंदर कुछ कोस बन जाए, एंगल में कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात आएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन बच जाएगा, फिर एंगल बच जाएगा, फिर उसका काम करना रह जाएगा। तो अब ये सोचना है कि ऐसा कोई फार्मूला है क्या कोस का कोई ऐसा फार्मूला है क्या कि जिसमें 1 माइनस किसी का स्क्वायर आता हो, 1 माइनस प्लस उसी का स्क्वायर आता हो, है कोई ऐसा फार्मूला? याद करो, हिंट है, कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है एक ऐसा, क्या होता है? ये एक फार्मूला नहीं होता कोस 2 थीटा का, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इन क्वेश्चंस को जब करने बैठो, एटलीस्ट सारे फार्मूले या तो याद होने चाहिए या साथ में लिख के बैठ जाया करो, फिर उनमें से कोशिश करा करो कि कौन सा फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए था, टेंजेंट थीटा। तो पुट करना है एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो फिर जब x को टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, कोस इनवर्स 1 माइनस और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, फिर ये किसके इक्वल बन जाएगी, कोस इनवर्स। ये तो सेम चीज़ किसके इक्वल है, कोस 2 थीटा के। दिस इज, अब कोस से कोस एक किस्म से कैंसिल काटना नहीं, बस जस्ट लिख देना 2 थीटा। अब ये 2 यहाँ से जब एक्स टेंजेंट थीटा के इक्वल है ना, तो यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हो, जो थीटा है ये एक्चुअल में टेंजेंट उधर जाएगा ना, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यानी कि ये क्या आ गया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये y की क्या वैल्यू आ गई, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। y की वैल्यू जब यानी कि 100 होके यहाँ पे पहुँच जाओ ना, फिर से थीटा की वैल्यू रख देनी है ऐसे ही x। अगर x की जगह तुम साइन पुट करते तो ये साइन इनवर्स x बना मिलता, ठीक है। जो सब्सटीट्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग थीटा आएगा, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चंस के ना सब्सटीट्यूट लिख देता हूँ कि किस में क्या आएगा, तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी करने में। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हो ना, फिर तो ये +1 के जैसे तो हो गए। ये क्वेश्चन तुम्हें पता है ना, फार्मूला +1 में ये सारे फार्मूले पढ़ ही रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सब्सटीट्यूट करना वो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला बनाना है। 11 मैंने अभी कर ही दिया, ये है ना, ये 11 था। 12 में क्या पुट करें, वहाँ पे है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का तो ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं होता, तो फिर कैसे करेंगे इसको, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सब्सटीट्यूट यही करना है सेम। क्या पुट करोगे, एक्स की जगह टेंजेंट थीटा, क्योंकि ऐसा फार्मूला सिर्फ ना इसी का होता है। तो ये बन जाएगी सिचुएशन, उसमें साइन इनवर्स और यहाँ पे कोस 2 थीटा, है ना। लेकिन ये इससे तो कैंसिल तो हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचो, तुम अगर तूने भी वो थोड़ा बहुत समीक्षा देखा हो, कोई कुछ ट्रिग्नोमेट्री का चेंज करने मैडम ने ज़रूर करवाएंगे। यहाँ पे साइन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है π/2 माइनस 2 थीटा। अब π/2 की वजह से साइन किस में बदल जाता है, कोस में, 2 थीटा आएगा। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि साइन जो ये π/2 माइनस 2 थीटा है ना, ये सेम है किसके, कोस 2 थीटा के। अब तो यानी कि अब साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बच गया, π/2 माइनस
2 थीटा, और पुट क्या किया था, टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 - 2 टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पे क्या था, y था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, y, तो दिस विल इम्प्लाई dy/dx। डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे ना, d/dx, एक बार तो π/2 का आएगा है ना, और माइनस ये 2 मैं बाहर भी लिख रहा हूँ, d/dx किसका बचेगा। अब π/2 है एक कॉन्स्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पाई भी हो सकते हैं, रूटा में भी हो सकते हैं, कुछ भी है तो एक कांस्टेंट ही है, इसका तो 0 और इसका -2 बाहर है ही, टेंजेंट का 1/1 प्लस, तो ऐसे होगा। कोई ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो सब्सटीट्यूट है ना, टेंजेंट थीटा ही है वो भी, बाई चांस क्या कर सकते हैं, है ना, शायद टेंजेंट थीटा ही होगा, देख लेना, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा फार्मूला कौन सा बनेगा, मुझे तो लगता है टेंजेंट का बनेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पुट करोगे x = sin थीटा, क्या पुट करोगे 14 में, x = sin थीटा। देखो जब sin थीटा पुट करोगे ना, दिस इज 2 sin x, 2 sin थीटा, और ये 1 - sin² cos थीटा, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फार्मूला, sin 2 थीटा का, फिर sin से sin कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सीकेंड इनवर्स बनाना है तो कोशिश करो नीचे क्या बन जाए, कोस बन जाए, है ना, नीचे कोस बनेगा तो 1/cos सीकेंट हो जाएगा ना, तो कोस बनाने के लिए एक कोस का एक ऐसा फार्मूला जरूर है, तुम्हें याद हो तो 2 किसी का स्क्वायर -x, cos 2 थीटा का एक फार्मूला नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो x की जगह क्या पुट करोगे, cos थीटा। और भी है क्या क्वेश्चन, नहीं है, तो जस्ट इनमें तुम्हें अगर ये पता लग गया ना सब्सटीट्यूशन क्या है, फिर ये उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चनों में रिड्यूस हो जाने हैं, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका तो डेरिवेटिव हम कर ही सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, ठीक है, बहुत टाइम चाहिएगा इसको सोचने के लिए, और ये आसान नहीं है कि क्या सब्सटीट्यूट करते, ये तो मैंने बता दिए तुम्हें फर्स्ट टाइम है तो, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे, और इन ऊपर वाले क्वेश्चनों को पूरा ध्यान से करना, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, मैं चेक करूँगा कल ये सारे क्वेश्चन। मुश्किल तो नहीं लगी, 5.3 कर दी क्या डायरेक्ट हमने, अच्छा 5.1 तो वो कंटिन्यूटी वाली थी, है, तो 5.3 आज कंप्लीट होगी, ठीक है।